अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा की जानिब से बयान दिया गया कि आइंदा आने वाले दिनों में नौकरियों की बारिश होने वाली। तो आइए अरकान पंजाब असम्बली से पूछते हैं कि ये बारिश कब और कहाँ होने वाली है। PTI से MP शाहीन रज़ा चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा आसान सवाल है, ये बता दीजिए कि फैसल वाडा साहब ने जो बारिश करवानी है नौकरियों की, आपके ख्याल में वो कहाँ होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, हमारी यूथ जो है बड़ी मुनज़्ज़म है और जहाँ जहाँ ये हमारे एम्प्लॉयमेंट्स नज़र आती होगी और पूरा प्रोग्राम है तो वो नज़र आएगी, तो इंशाल्लाह वो वहाँ होंगे। मैं गुजरांवाला में। बारिश है? हाँ जी, बिल्कुल है। कोई बारिश लगती है, आपको भी लगती है? मैं ये कहती हूँ कि जो सिस्टम आपका बलदियाती निज़ाम का जो रोड मैप खान ने दिया है वो यही देगा ठीक। और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होगा इंशाल्लाह। मैंने पंचायत पे पेपर लिखे हुए। ये सवाल तो उनसे किया जाए भाई कि कब और कहाँ होगी, लेकिन उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पंजाब नौकरियाँ। में नज़र आ रही है ये बारिश, हल्की हल्की कहीं पे। नहीं, हल्की बूंदाबांदी ज़रूर होगी। बदकिस्मती है, जिस तरह इमरान ने कहा था वोट लेने के लिए, जो कब जब उन्होंने कहा था कि जी मैंने 1 करोड़ जो है वो नौकरियां देनी है, 50 लाख घर देने, उसी तरह की ये फड़ है। और जिस 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 तरह ये बोल रहे हैं उसी तरह ये अपनी ही वो झूठ में फंसते जा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं। इनका मुकद्दर जो है वो रुसवाई और नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए जी, हमें तो पाकिस्तान के हक़ में सोचना चाहिए। हमने तो जितना हो सकता था एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वर्क किया। विहाड़ी की अगर से मिसाल है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट मेरी वालदा ने लगाई, जहाँ पे 40,000 जॉब्स एक्सपेक्टेड थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट का प्रोगेटिव ही नहीं है कि उस इंडस्ट्रियल स्टेट को चलाए या किसी लिहाज से भी इकनॉमिक रिफॉर्म्स करें। यहाँ तक कि इनके फेडरल मिनिस्टर्स कहते हैं जी कि इतनी नौकरियाँ आ जाएंगी। मेरे ख़्याल से इनको कौम को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो बेरोज़गारी हद से ज़्यादा हो रही है, वो प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, इनको सोचना चाहिए और अपनी बात पे अमल करके पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक रिफॉर्म्स लानी चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए और यहाँ पे वाकई जॉब्स लोगों के लिए निकलनी चाहिए, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी टाइम फ्रेम से शायद थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी उम्मीद है कि ये नौकरी टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से भी इसके ऊपर थोड़ा सा हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए टाइम लगेगा। अभी तकरीबन साल 1.5 साल का अरसा दरकार। जल्दबाजी में दिया गया बयान मेरे ख्याल में। थोड़ा सा उन्होंने जल्दबाजी में ये बयान दे दिया, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हमने 34% अभी तक जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट्स इनके दरमियान जो है जो गैप था उसको हम तकरीबन 34% कम किया है। 18 बिलियन डॉलर से अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह कम हो के वो कोई 11-12 के ऊपर आ चुका हुआ है। तो बस ये बारिश हो जाएगी, थोड़ी सी देर से हो सकती है लेकिन हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है जी इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त देखेगा कि पाकिस्तान में बेहतरी किस तरह आती है, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमत थी वो आर्टिफिशियली इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी। तकरीबन 9 से 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो पंप इन किए जा रहे थे इकोनॉमी में, उसको सस्टेन करने के लिए सिर्फ डॉलर रेट को आप ओपन मार्केट में फेंकते थे, वो डॉलर्स किधर से आते थे, वो लोन लेके आते थे। हमने उस चीज़ को ज़रा कर्टेल किया है। थोड़ा सा सर्जरी के बाद पेन होती है, थोड़ा सा पेन है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हालात इससे बहुत बेहतर होंगे आने वाले वक्त में। देखिए जी, बात यह है कि हर इदारे में जहाँ जहाँ पे सीट्स हैं हमारी कोशिश है कि वहाँ पे लोगों को इसी अरसे में अपॉइंट किया जाए। बाकी हम क्रिएट कर रहे हैं जॉब्स हर जगह। हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, देखें अब ये सिलसिला ऐसा है कि हमने बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा है जहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे लोग उस महकमे से ज़्यादा भर्ती किए गए हैं। तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि बहुत सारा जो लोड था गवर्नमेंट पे वो एक्स्ट्रा था। कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द लोगों को रोज़गार। मतलब है कि आने वाले दिनों में हो जाएगी बारिश। ज़रूर जी ज़रूर। मैं समझता हूँ ये झूठ ही बोल रहे हैं और इन्हीं झूठ बोलने की वजह से पूरे मुल्क में यालाबारी तो हमने देखी है, बारिश नहीं देखी। झूठ की बारिश कर रहे हैं। हाँ जी। सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं। मियां साहब, एक तो पहले आपके पास टास्क बड़ा मुश्किल था, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, और अब ऊपर से टास्क दे दिया गया है कि आपने शरीफ ख़ानदान की करप्शन को हाईलाइट करना है। इसको किस तरह हल करेंगे? देखिए, ये मेरे अकेले का टास्क नहीं है, ये तो पूरी कैबिनेट को उन्होंने टास्क दिया है और पूरी हुकूमत का ये टास्क है कि जहाँ जहाँ जो जो करप्शन जो है ना वो हुई है और जिस जिस के नोटिस में कुछ चीज़ें आ रही हैं, अब हम फील्ड में जब जाते हैं तो पता चलता है जी फ़लाँ प्रोजेक्ट जो उसमें अरबों रुपए लगे हैं और अरबों रुपया उसमें घपले हुए हैं।
तो इसके ऊपर तो ये पूरी गवर्नमेंट को ये टास्क है कि हम ढूंढ रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब तो बहुत गुस्से में थे और उन्हें पछतावा है कि जो शबाशी वाला फ़ैसला हुआ है वो गलत हुआ है और हमज़ा में वो दोबारा मिसाल ना दोहराई जाए, ये ऐसे ही है। जी, ये उन्होंने इस बात का इजहार किया था। और अब आप हमज़ा शहबाज को यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बनने ये देंगे? पार्टी का फैसला होगा, जो भी इसमें इज्तिमाई तौर पर बैठ कर करेंगे, वज़ीर आज़म के इंस्ट्रक्शन को सामने रख। पीटीआई की जानब से ऑलरेडी सेल काम कर रहा है इस्लामाबाद में। नैब का तो इसमें कोई अमल दखल नहीं? नहीं, नैब से कोई ताल्लुक नहीं है। हम चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी करके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद फिर जो कंसर्न्ड अदारे हैं उनको भिजवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नौकरियों की बारिश कब और कहाँ होगी, हुकूमती अरकान का कहना है कि ये होकर रहेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन का ये मानना है कि ये सब झूठे दावे और बयानात हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को पंजाब असम्बली से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।